अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we study chapter number 5, presenting your ideas, task number 4, chart and graph of computer for class 6. I hope that you have book, notebook, pencil. If you don't have any of things, please collect it quickly. Now open task number 4, chart and graph. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर चिल्ड्रन, आइए इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Now in this task we are study about what is chart and graph, why we use smart art in our presentation, how to insert smart art and how to edit smart art. Now what is chart and graph? Chart is a graphical representation of our data and graph is a diagram showing the relationship between two or more things. कोई भी डेटा हो हमारे पास, चाहे वो टेक्स्ट की सूरत में हो या नंबर्स की सूरत में, हम उसे चार्ट में तब्दील करके ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफ फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम मैथमेटिक्स में अपने डेटा को हिस्टोग्राम ग्राफ या पाई ग्राफ या बार ग्राफ, जिसे हम चार्ट भी कह सकते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक रिलेशनशिप होता है दो या दो से ज़ायद चीज़ों के दरमियान। यह हम मज़ीद अभी प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे। नाउ व्हाई वी यूज स्मार्ट आर्ट? जस्ट लाइक चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इफ यू वांट टू शो hierarchy of your school, it is best to choose hierarchy smart art. If you want to show the cycle of water in nature, choose cycle smart art. When you present something, smart art and chart can help you say a lot of things with only one picture. हम स्मार्ट आर्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम अपने ऑडियंस की तवज्जो भी दिलवा सकते हैं या कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन समझाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं। नाउ हाउ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट? ऑन द इंसर्ट टैब, क्लिक द स्मार्ट आर्ट आइकन एज शोन इन द इमेज अबव। इस पिक्चर में आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट आइकन दिखाई दे रहा होगा। जैसे हम स्मार्ट आर्ट आइकन पे क्लिक करेंगे, एक हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। देन उसके बाद इन द स्मार्ट आर्ट विंडो, सेलेक्ट अ टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऑन द लेफ्ट, देन सेलेक्ट अ स्पेसिफिक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू ऐड टू द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ओके। तो ये वो स्क्रीन है, जब हम स्मार्ट आर्ट आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन अपीयर हो जाती है, जिसकी मदद से हम कोई भी स्मार्ट आर्ट अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के तमाम सॉफ्टवेयर्स में मौजूद होता है। सो ये लेफ़्ट साइड पे आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं, ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप वगैरह, ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स की कैटेगरीज हैं।
ऐड कैटेगरीज होती हैं इसकी, और office.com मीन्स कि हम ऑनलाइन भी कोई पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। और ये राइट साइड पे जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर किसी भी कैटेगरी की डिटेल आती है, वो जहाँ पर इसको डिफाइन कर रहा होता है कि किस चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ सेंटर में जो आपके पास स्मार्ट आर्ट बने हुए आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी साइकिल सिलेक्ट हुआ है तो साइकिल्स के टाइप्स हैं, आप इसमें से कोई सी भी टाइप इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। नाउ हाउ टू एडिट स्मार्ट आर्ट, हम स्मार्ट आर्ट को एडिट भी कर सकते हैं। क्लिक द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक यू वांट टू मॉडिफाई। जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्मार्ट आर्ट को ऐड कर लेंगे तो सबसे पहले हमने उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिस तरह आपको बताया गया है कि क्लिक द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यू वांट टू मॉडिफाई, जैसे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ऊपर टैब मेन्यू में डिज़ाइन और फॉर्मेट के दो टैब अपेयर हो जाएंगे। तो आइए इसके बारे में हम मज़ीद जानते हैं। क्लिक द डिज़ाइन टैब अंडर स्मार्ट आर्ट टूल्स, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, click the smart art graphic you want to modify, click the design tab under smart art tools। जिस तरह आपको ये डिज़ाइन टैब के अंदर लेआउट, चेंज कलर, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स दिखाई दे रहा है, हम इसकी मदद से अपने स्मार्ट आर्ट का लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह हम स्मार्ट आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर सकते हैं। डियर चिल्ड्रन, ये एक ब्लैंक स्लाइड है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। तो हम इसके ऊपर अब एक सिंपल स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करेंगे। नाउ इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे जो कि इलस्ट्रेशन ग्रुप में मौजूद है। जैसे ही मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करूँगा मेरे पास एक स्क्रीन अपेयर हो गई, चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो मैं साइकिल सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद कोई सी भी इसकी टाइप सेलेक्ट कर लूँगा। देखें मैं जिस पे कर्सर लेके जाऊँगा उनका नाम भी बताएगा, बेसिक साइकिल, टेक्स्ट साइकिल, ब्लॉक साइकिल, नॉन डायरेक्शनल साइकिल और मज़ीद नीचे मौजूद हैं। तो हम बेसिक साइकिल से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने बेसिक साइकिल पर डबल क्लिक किया तो ये इंसर्ट हो गई। नाउ अब मैं प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में कुछ डेटा इंसर्ट करने लगा हूँ। सीडिंग, मैंने सीडिंग के बाद बेबी प्लांट टाइप किया, देन उसके बाद प्लांट। नाउ फ्रूट्स, एंड फ्लावर्स। नाउ सबसे पहले हमारे पास सीड होते हैं, उसके बाद हम उनको सीडिंग करते हैं। मीन्स कि हम ज़मीन के अंदर सीड्स दबाते हैं, फिर वाटरिंग करने के बाद उसमें एक छोटा पौधा निकलता है जिसे हम बेबी प्लांट भी बोलते हैं। देन उसके बाद वो एक बड़ा पौधा बनते हैं, प्लांट्स बन जाते हैं, उनके अंदर फिर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आते हैं। देन उन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की मदद से हमें सीड्स हासिल होते हैं, फिर वही दोबारा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये एक लाइफ साइकिल है प्लांट की। नाउ अब हम इसका लेआउट चेंज करके देखते हैं। तो देखें मैं जिस लेआउट पर लेके जा रहा हूँ ये उस लेआउट में तब्दील हो रहा है। मैं जस्ट सिर्फ कर्सर लेआउट पे लेके जा रहा हूँ और ये चेंज हो रहा है, मैं क्लिक नहीं कर रहा। अब जो मुझे पसंद आएगा मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी लेआउट सेलेक्ट कर लूँगा। जब आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अपनी मर्ज़ी का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं।
सो डियर चिल्ड्रन, मैं सिंपल अभी टेक्स्ट साइकिल लेआउट चूज़ करने लगा हूँ। ये देखें, मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, क्लिक किया और ये चेंज हो गया। नाउ अब मैं इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। मैं मोर स्टाइल पे क्लिक किया। अब जो सबसे टॉप पर जो है ये बेस्ट मैच फॉर डॉक्यूमेंट, मींस जो आपके डॉक्यूमेंट से बेस्ट मैच होगा ये वो सिलेक्ट करके दे देगा। एंड ये जो नीचे हैं ये 3D स्टाइल है, तो हम इसको 3D में भी तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, नाउ मैं पॉलिश 3D सिलेक्ट करने लगा हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये चेंज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नाउ अब मैं इसका कलर चेंज करने लगा हूँ। जैसे ही मैं चेंज कलर्स पे क्लिक करूँगा ये चेंज, इसके कलर भी चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। हम इसके अलावा और भी स्मार्ट आर्ट एक स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जो आपके स्मार्ट आर्ट के चारों तरफ जो डॉट्स बने हुए आ रहे हैं, इन डॉट्स की मदद से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको रिसाइज करके भी दिखाता हूँ। मैं क्लिक करके रखूँगा और माउस को रोटेट करूँगा तो ये साइज़ में चेंज होता जाएगा। तो देखिए, मैंने अभी साइज़ छोटा किया तो इसका साइज़ छोटा हो गया है। now मैं वापस इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसके बॉर्डर पे कर्सर लेके जाऊँगा तो आपने देखा कर्सर चेंज हो गया है। तो मैं इस कर्सर की मदद से इसको मूव भी कर सकता हूँ। ये देखें, मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, माउस को मूव कर रहा हूँ तो ये मूव भी हो रहा है। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी इसको मूव कर सकता हूँ। नाउ ये आपका टास्क था चार्ट एंड ग्राफ। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपने स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना सीखा। तो आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको घर पे परफॉर्म करनी है, जिसकी वजह से आपको ये टास्क और मज़ीद अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नाउ एक्टिविटी इज़ ड्रॉ अ लाइफ साइकिल ऑफ वाटर यूजिंग स्मार्ट आर्ट। आपने सिंपल स्मार्ट आर्ट इस्तेमाल करते हुए लाइफ साइकिल ऑफ वाटर ड्रॉ करनी है और उसके लेआउट भी चेंज करके देखना है, उसका स्टाइल भी चेंज करके देखना है, उसका कलर भी चेंज करके देखना है। आप कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर लें या आप इसके अलावा और भी मज़ीद एक्टिविटीज़ आपके माइंड में जो आ रही हैं वो भी आप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। Dear children, I hope that everything I have taught in this lesson is clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory.